Jairam. Been worked for a long time in Vinmans, Bangalore. Our aim is only one thing. We want to serve every person in this country with some kind of speech, language, and hearing problem. The focus is on children and babies in order to prevent and early identify any kind of these problems in them, so that early rehabilitation work can be started with them. So I appeal to my fellow citizens of this country that if you come across a child and a person with some kind of speech, language and hearing problem, please ensure that you contact Indian Speech and Hearing Association or the All India Institute of Speech and Hearing at Mysore, which is a Government of India organization. Please contact them. We will try to help that child or person. Thank you, sir. Our intention is no child should go without being helped with this kind of problem. थैंक यू। Thank you. और जो सुनने की समस्या है उनकी करीब 18% संख्या है पूरी दिव्यांगता को अगर आप देखें, जिसकी संख्या करीब 2.21% है, जो सेंसस हमारा 2011 में हुआ था। अभी जो 2019 में 76 राउंड है NSSO का, उसमें भी लगभग इसी जनसंख्या को दिखाया तो इसका निदान कैसे संभव है? आप लोग इतनी बड़ी संख्या में एक्सपर्ट लोग पहुँचे हैं महानगर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में, तो आपने तो अपनी समस्याएं रखी, और जो इस रोग से ग्रसित लोग हैं उनकी संख्या क्या है, उनका कल्याण कैसे संभव हो, इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? भारत सरकार से, खास करके प्रधानमंत्री से क्या डिमांड करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, सेक्रेटरी महोदय जी। हम भारत सरकार ने बहुत सारी योजनाएं लाई हैं, जैसे राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ डेफनेस है, तो बहुत सारे काम हो रहे हैं। भारत सरकार का योजना है, ADP योजना है, उसके अंतर्गत श्रवण यंत्र दिया जाता है, कॉक्लियर इम्प्लांट दिया जाता है, तो बहुत सारे कार्य भारत सरकार ने किया है और हम अपनी तरफ से उनको सहयोग करना चाहेंगे, और हम चाहेंगे कि जितनी जल्दी इसका पहचान हो जाए और हम उनको अच्छे से अच्छे सेवाएं दे सकें, सुविधाएं दे सकें। धन्यवाद। ईशा कौन सम्मेलन में आप पहुंचे हैं, क्या शुभ नाम है? अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर अपूर्व पुराणिक हूँ। मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। मैं इंदौर मध्य प्रदेश से आया हूँ, और एक न्यूरोलॉजिस्ट के रूप में मैं बहुत सारे मरीज़ देखता हूँ जिनको ब्रेन में बीमारी के कारण बोलने की क्षमता प्रभावित हो जाती है, और उस बीमारी को वाचाघात बोलते हैं। और वाचाघात के इलाज में ये जो ईशा के सदस्य हैं, इंडियन स्पीच एंड हियरिंग एसोसिएशन के, जिनको हम स्पीच थेरेपिस्ट या स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट बोलते हैं, उनकी बड़ी भूमिका रहती है। ये लोग जब थेरेपी देते हैं, मरीजों को प्रैक्टिस कराते हैं, अभ्यास कराते हैं, उसके द्वारा ये मरीज़ धीरे धीरे ठीक होते हैं, जिनको कि ब्रेन से डैमेज के कारण बोलने की क्षमता प्रभावित हो गई थी। इस सम्मेलन में आकर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, और ये अत्यंत सफल सम्मेलन रहा, जिसमें हजारों डेलीगेट्स ने भाग लिया। अनेक विदेशों से प्रतिनिधि आए। आप कहाँ से आए हैं सर? मैं इंदौर मध्य प्रदेश से आया हूँ। क्या स्थिति है भारत में, पूरे भारत में इस रोग की? पूरे भारत में स्पीच एंड हियरिंग अर्थात वाणी चिकित्सा को लेकर स्थिति अच्छी नहीं है। हमारे देश में आबादी के अनुमान से जितने ज़्यादा स्पीच थेरेपिस्ट होना चाहिए, उनकी संख्या कम है। जो है वो प्राइवेट सेक्टर में है और बड़े शहरों में है। छोटे नगरों में और गवर्नमेंट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में स्पीच थेरेपिस्ट की पोस्ट नहीं है। तो क्या करनी चाहिए केंद्र सरकार को? समस्त राज्य सरकारों और केंद्र शासन को पद निर्मित करना चाहिए कि प्रत्येक जिला अस्पताल और तहसील तक हम स्पीच थेरेपिस्ट लोगों की नियुक्ति करें, ताकि गरीब जनता को उनका लाभ मिल पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। इंडियन स्पीच एंड हेयरिंग एसोसिएशन के द्वारा आज एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हो रही है, और यहाँ इस बीमारी से कैसे निजात दिलाई जाए पूरे विश्व के रोगियों को, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय। हमारे साथ अभी छायाकार सब बानर के अंदर है हमारे साथ। सर अपना परिचय दें आप। मैं डॉक्टर S.T. गोस्वामी, प्रेसिडेंट हूँ इंडियन स्पीच एंड हियरिंग एसोसिएशन का, और जो इंडियन स्पीच एंड हियरिंग एसोसिएशन है, इसके हमारे करीबन 5000 से ज़्यादा सदस्य हैं। और हमारा एक ही महत्व है कि जितने भी जिनको भी बोलने, सुनने या किसी और विकलांगता से जिससे प्रॉब्लम हो, उनकी सहायता करना चाहिए। वी आर बेसिकली लुकिंग for persons with speech language and hearing disorders, how to make their life
from quality of life to life. पूरे भारत में कितने मरीज हैं आपके रोग से संबंधित और क्या उनका निदान है? भारत में अगर आप रोगों का देखोगे तो अगर जो फिगर जो आ रहा है वो फिगर सही नहीं है, पर कम से कम 12 से 15% आएगा स्पीच लैंग्वेज एंड हियरिंग डिसऑर्डर्स की कंडीशन। तो आप लोग की बैठक में क्या निष्कर्ष निकल के सामने आया, पूरे भारत में क्या स्थिति है और क्या आपकी बैठक में निकल के आया, क्या बताएं मान्यवर? हमारा तो सबसे बड़ा यही मुद्दा है कि जितने भी इंस्टीट्यूशन खोले गए, बहुत से भारत के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नए नए मेडिकल कॉलेज खोल दिए हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन खोल दिए, जैसे एम्स भी खोल रहा है, परंतु इन सभी इंस्टीट्यूशन के अंदर सबसे बड़ी जो एक तकलीफ की बात ये आ रही है कि किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर एक स्पीच लैंग्वेज एंड हियरिंग का डिपार्टमेंट नहीं है। इसलिए जितना भी जो गरीब लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, उनको सर्विसेज नहीं मिल पा रही है। ये ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में आम लोगों में जानकारी होनी चाहिए। ये कॉन्फ्रेंस है जो कि वाक श्रवण के जो लोग काम करते हैं, यानी कि स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट और ऑडियोलॉजिस्ट, उनकी कॉन्फ्रेंस है जहाँ पे हम लोग जो एमर्जिंग इश्यूज़ हैं, जो चैलेंजिंग इश्यूज़ हैं, उन सब पे काम करते हैं। यहाँ पे सभी जो प्रोफेशनल्स हैं काफ़ी एक्सपीरियंसड हैं। जी, आपका परिचय? मैं नेहा तिवारी हूँ, मैं लखनऊ से हूँ और वहीं पे एज एन ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच लैंग्वेज। तो आज के कार्यक्रम में क्या उभर के सामने आई? या आज हम लोगों ने जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स जिन परेशानियों को झेलते हैं, उनका सामना करते हैं, उस पर जो एक्सपीरियंस लोग हैं, नमिता जी हैं, ये पुणे से आई हैं, उनका संपर्क। जी, आपका क्या कहना है मैम? आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय ईशा कौन का आयोजन हुआ, आप किस रूप में देखती हैं? पूरे देश में क्या स्थिति है? ये 54वां हमारा मतलब पूरा देश में नेशनल लेवल का कॉन्फ्रेंस है, 54th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ईशा। और इसके बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे दिल्ली ऑर्गेनाइजेशन टीम में, जो कि राम रवेश जी भी हैं उसमें, उन्होंने इतना बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन किया है कि उन्होंने एकेडमिक के भी टॉपिक्स रखे, प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स के टॉपिक्स रखे, क्लिनिकल टॉपिक्स रखे, बहुत बढ़िया इंतज़ाम किया है। ऑर्गेनाइजेशन इज़ एट वंडरफुल लेवल एंड हम लोग जो पुणे से या कहीं और से या लखनऊ से आए हुए हैं बहुत खुश हैं। इंतज़ाम बहुत अच्छा है और लर्निंग भी बहुत काफ़ी हुआ है। जी, धन्यवाद। सर, आप अपना परिचय दीजिए और बताइए, काफ़ी समस्या है, बाक बधिर की समस्या, विकलांगता, दिव्यांगता भारत में काफ़ी बढ़ रही है। इसके लिए क्या आप लोग विचार विमर्श के आगे क्या क्या योजना है? हम लोग यहाँ पर ना जितने भी प्रोफेशनल हैं रैम्बो क्लिनिक के, यहाँ पर हम लोग ना प्रोफेशनल मीट है जहाँ पर हम लोग इन्हांस कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं नॉलेज, और ना इसी इन्हांस और अपग्रेड कर करके हम लोग अपने क्लाइंट्स को ना डाइवर्स पॉपुलेशन जो क्लाइंट्स हैं उनको अच्छी तरह से सर्व कर सकते हैं। और इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं और बहुत सारा रिसर्च भी यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स और लेक्चरर ने अपडेट किया है और नए नए रिसर्च है जिसके कारण नए नए टूल्स के साथ हम लोग पेशेंट्स को ठीक कर सकते हैं, उनको डायग्नोस कर सकते हैं और अच्छी तरह से रिहेबिलिटेट कर सकते हैं। धन्यवाद। Firstly, I would like to thank Isha for giving us this opportunity to represent ourselves at this conference. I am here to present on the latest innovations from Starkey. We at Starkey are an American hearing aid manufacturer with our presence around the globe. Innovation has always been the cornerstone of Starkey. We have always kept a patient-centric approach when it comes to innovation at the same time. So how do we do this? We do this by making it an effortless hearing experience to the patient at any given environment and making the selection of hearing aids effortless for the clinicians by providing them all the styles and power options. And when it comes to connectivity, our hearing aids should be able to effortlessly connect to most of the audio sources which have been in use on today's technological platform. So speaking about effortless hearing, when it comes to effortless hearing, we have improved our already efficient sound processing algorithm to provide better speech perception for users at any given situation. In addition, the Evolve AI also does a real-time binaural processing at each and every channel of the hearing aid. With more than 100 patents for sound quality, the most advanced sound processing algorithm, our technology is always on, always automatic,
making the listening experience always effortless.